ज्यादा कोई भी चीज दी जाए तो शरीर उसका आदी हो जाता है और वही तुम्हारे दुख का कारण होता है। आप जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए, आप मोटे हो जाएंगे। जो लोग मोटे हैं वो क्यों मोटे हैं? जरूरत से ज्यादा आप शरीर को आहार दे रहे हैं, खाने पर कंट्रोल नहीं, स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह, जागरूक नहीं। कितना खाना है, कब खाना है और कब नहीं खाना, ये हम विचार नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कौन विचार करेगा? ये जिम्मेदारी आपकी है। आपको कितना खाना है, कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है। आज भारत में 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी पीने का भी ज्ञान नहीं। 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने का ज्ञान नहीं है। उल्टा सीधा खा के अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं और जीवन भर की मेहनत करके जो पूंजी इकट्ठा करते हैं वह डॉक्टरों को दे देते हैं। अरे जब पैसे कमाए ही हो मन लगा के तो उसका सदुपयोग किया जाए ना, क्यों शरीर में खर्च किया जाए? उससे शरीर को बिगड़ने ही मत दो ना, शरीर को ना बिगड़ने दो। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है ना। कई लोग डॉक्टरों के घर ही बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हो? आपका मोटापा, आपका ज्यादा वजन भविष्य में आपके ही दुख का कारण बनेगा। इसलिए आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि कब खाएं कब ना खाएं, कितना खाएं कितना ना खाएं, कब पानी पिएं कब पानी ना पिएं। मैं 2-5 मिनट का समय आपके स्वास्थ्य को देता हूं। शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी क्या है वो मैं बताऊं। सबसे ज्यादा लाभकारी होती हैं सलादें। सलाद, ककड़ी है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है या इत्यादि ऐसी और चीजें। पपीता है फलों में, एप्पल है, सेब, संतरा, ये चीजें ज्यादा हमें खानी चाहिए। इन चीजों से ही अपना पेट भरना चाहिए। लगभग ककड़ी से, टमाटर से, टमाटर 2-4 कच्चे खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, भुंटा आता है, भुट्टा भुंटा बोलते हैं आप लोग, वो आप भूंज करके खाओ या उसे उबाल करके खाओ। ये चीजें खाओगे तो लंबी आयु पाओगे और स्वस्थ रहोगे। अब आप खाने में क्या सब्जी खाना चाहिए? ज्यादा दाल ज्यादा खाना चाहिए, 2-3 कटोरी दाल। और दाल हमें अदल बदल के खाना चाहिए। ये नहीं कि राहर की दाल तुअर की दाल खा रहे हैं महीनों से। भाई दाल में जो चीजें हैं वह अनेक प्रकार की, ईश्वर ने यदि सब चीज एक में ही डाल दी होती तो अलग अलग चीजें बनाने की उन्हें क्या जरूरत थी? यदि तुअर की दाल है, राहर की दाल है, तो मसूर की दाल भी है, चने की दाल भी है ना मैया, उड़द की दाल भी है, मूंग की दाल भी है। तो जो चीजें मूंग की दाल में है वो तुअर की दाल में नहीं है, और जो तुअर की दाल में है वो मूंग की दाल में। इसलिए हमें दालों को भी अदल बदल के खाना चाहिए। आज मूंग की खा लिया, कल उड़द की खा लिया, परसों फलानी खा ली, परसों वो खा ली। और दाल हमें ज्यादा खानी है। हम लोग क्या करते हैं, भूख ज्यादा लगती है तो रोटियां ज्यादा खा लेते हैं, भूख ज्यादा लगती है चावल ज्यादा खा लेते हैं। चावल रोटी, 2 रोटी शरीर के लिए बहुत है। फिर 2 कटोरी दाल पी लो ना भैया, तुम्हें पेट ही तो भरना है। तो 2 रोटी खा लो और 4 कटोरी दाल पी लो, दाल फायदा करेगी। आप सब्जी ज्यादा खाओ,
2 कटोरी भर भर के लो सब्जी, 3 कटोरी खाओ, रोटी 2 ही खाओ, दाल सब्जी ज्यादा खाओ, ककड़ी खाओ, खीरा खाओ, इत्यादि खाओ, सलाद के साथ 50-50 हो। रोटी तो 2 से ज्यादा ना हो, 2 रोटी शरीर के लिए बहुत है, बाकी दाल, बाकी सब्जी, बाकी खीरा, ककड़ी इत्यादि, समझ रहे हैं। और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं, भोजनांते विषंबरी, भोजन के तुरंत बाद पानी पियोगे मर जाओगे। बीमारियों का घर तुम्हारा शरीर होगा। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। हाँ, 1 घूंट पानी पी लो मुंह साफ करने के लिए, झूठे मुंह कहां घूमोगे, 1 घूंट पानी ठीक है। कितना पानी? 1 घूंट। क्यों 1 घूंट की परमिशन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका मुंह जूठा ना रहे। भोजन के बाद ओनली 1 घूंट पानी पीना है, और वह भी गुनगुना, ठंडा नहीं। फिर भोजन के 1 घंटे बाद आपको 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, 4 गिलास पानी आपकी क्षमता के अनुसार पीना है। भोजन के कितने घंटे बाद? बोलो हाँ मैया, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत आपकी? अच्छा, नहीं कर लो थोड़ा और, ठीक है। भोजन के 1 घंटे बाद आपको क्या पीना है? पानी 2 गिलास, 3 गिलास, आधा लीटर, 1 लीटर, जो भी आपकी क्षमता है। क्यों 1 घंटे बाद पानी? क्यों? क्योंकि 1 घंटे बाद यदि पानी पी लिया तो जो आपका भोजन है वो बिल्कुल बढ़िया ढंग से पच जाएगा। और भोजन के तुरंत बाद पानी पी लिया तो जैसे ही आप भोजन करते हैं आपकी जठराग्नि भोजन को पचाना शुरू कर देती है, वो काम करना शुरू कर देती है, और उसी समय हमारे पेट में अग्नि होती है। आप पेट को छू कर देखिए, पेट गर्म होता है, हाँ या ना? हमारे शरीर में जो आग होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, वह आग ही तो भोजन पचाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। तो जब आग भोजन पचाती है और तुमने भोजन के साथ 1 गिलास पानी या 2 गिलास पानी पी लिया, तो आग में पानी डालो तो आग क्या होती है? बुझ जाती है। तुम्हारे पेट की आग बुझ गई, फिर वो भोजन पचेगा नहीं, फिर वो भोजन सड़ेगा, और सड़ेगा तो नाना प्रकार की बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा होंगी, और यही तुम्हारे रोग का कारण है। समझ रहे हैं? इसलिए भोजन कब, पानी कब पीना चाहिए? भोजन के 1 घंटे बाद। ये ज्ञान अनमोल है तुम्हारी जिंदगी का। इस ज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है शरीर की रक्षा, और वही रक्षा के मैं उपाय बता रहा हूं। मर जाओगे उल्टा सीधा खाओगे तो, बीमार बने रहोगे। बीमार आदमी मरे समान होता है, कहो जी हाँ या ना? बीमार आदमी मरे समान होता है। उसका जीना मरना एक ही, वो जी भी रहा है तो रो रो के जी रहा है, तो जीने से अच्छा मर ही जाए। क्यों जी? रो रो के उसको कष्ट हो रहा ना ज्यादा, इसलिए बीमार व्यक्ति मरे समान होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप बीमार हो, और मेरे हिसाब से चलेंगे। ये मेरा गणित नहीं है, ये मेरा नॉलेज नहीं है, मैंने भी पढ़ा है आयुर्वेद शास्त्र को, मैंने भी सत्संग किया। जब केवल सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने जीवन में अनुभव भी तो किया, मैं तो इनमें अमल करता हूँ। मेरा काम तो देखो बैठने का है। मैं 24 घंटे में से आप 7 घंटे निकाल दीजिए, उसके बाद लगभग मेरा काम 15 घंटे का काम मेरा बैठने का ही है। क्यों जी? 24 घंटे में मैं मान लो कि 17 घंटे बैठता हूं, 3.5 घंटे यहां बैठता हूं आपके बीच में, 4 घंटे ही हो जाते हैं लगभग। बाकी फिर आप जब मिलने आते हैं तो वहीं बैठा रहता हूं। मैं दिन भर बैठा रहता हूं, और बैठा हुआ व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ सकता है, संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज सुबह योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं। कितना पानी मुझे पीना है मुझे पता है। आपको पता है आपको दिन भर में कितने पानी पीना चाहिए? कितना? हाँ?
4 लीटर, आपको 6 लीटर। हवा में ही है सब चीजें कि कुछ इसका साइंटिफिक चीजें हैं। अब हम बता रहे हैं, पर 20 किलो में 1 लीटर पानी होता है। यदि आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 40 किलो है तो आप 2 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 60 किलो है तो आप 3 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 80 किलो है तो आप 4 लीटर पानी पीजिए। और आपका वजन 100 किलो है तो आप 5 लीटर पानी पीजिए। आपका वजन 120 किलो है तो आप 6 लीटर पानी पीजिए। पर 20 किलो में 1 लीटर, ये अनुपात है, कोई डॉक्टर से फेल नहीं कर सकता। अब आप अपनी तराजू में तौल कर देख लीजिए कि आपका वजन कितना है, उस हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। जितना आपका वेट है उतना पानी पीजिए। क्यों? यदि पानी कम पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, पानी कम पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, पानी कम पिएंगे बीमार रहेंगे। पानी ज्यादा भी ना हो, नहीं शरीर की चीजें घुल घुल के बाहर आ जाएंगी। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, इसलिए हर चीज का एक अनुपात है, पैरामीटर होता है। क्यों जी? इतनी, मतलब इतनी। इसलिए आपको पर 20 लीटर पर 20 किलो में 1 लीटर का अनुपात लेके चलना है। और पानी आपको नियमित पीना है, कम नहीं ज्यादा नहीं। पियो पानी, खाओ सलादें, कुछ भी ना, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, कहीं भी खड़े हो, कुछ भी दिखा खा लिया, कुछ भी दिखा खा लिया। पेट है कि इंडिया गेट है? क्या है भाई, क्या है? कुछ भी खा लिया खड़े होके। रात के 9 बजे क्या खा रहे हैं? रात के 9 बजे दही बड़े खा रहे हैं। अरे पागल आदमी, हमारे यहाँ ये भी है कि सुबह टाइम क्या खाएं, दोपहर के क्या खाएं, शाम को क्या खाएं। सूर्य अस्त होने के बाद क्या क्या नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद सलाद नहीं खाना है। सूर्य अस्त होने के बाद फल नहीं खाने हैं। सूर्य अस्त होने के बाद केवल एक ही फल खा सकते हैं आप, जिसका नाम है पपीता। देखिए कितनी गहरी चीजें हमारे शास्त्रों में। अब रात के कोई दही खाए तो वो अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है, बीमारियों को बुला रहा है, आओ बीमारी बहन आओ। दही खाना है सुबह खाइए, दोपहर को खाइए, रात्रि को नहीं। जूस सुबह पीजिए, दोपहर को पीजिए, रात्रि को नहीं। रात्रि को दूध पीजिए, वह भी गुनगुना हल्दी के साथ। मैं रोज सोने के पहले 1 चम्मच हल्दी खा के पानी पी के सोता हूं, पूरे मुंह में हल्दी यूं करके, ताकि पूरे मुंह में हल्दी रहे। हल्दी आप रोज लेंगे, आपका गला अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हल्दी 1 चम्मच लेने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी कैंसर नहीं हो सकता, कैंसर होता ही नहीं हल्दी लेने वाले को। हल्दी ज्यादा लेनी चाहिए। हमारी दाल सब्जी में हम लोग हल्दी, आप लोग कहते हैं महाराज जी हल्दी वाला दूध ले लेते हैं। अरे हल्दी वाले दूध में भी आप कितनी हल्दी डालते हैं? जरा सी डालते होंगे, 2 चुटकी ना जी, इतने में काम नहीं होता। 1 चम्मच हल्दी, मैं तो वर्षों से ले रहा हूं हल्दी, तो मैं वर्षों से ले रहा हूं, वर्षों बीत गए, आपके सामने बैठा हूं प्रमाण। इसलिए हल्दी बहुत फायदा करती, एंटीबायोटिक है ना। हमारे पुराने जमाने में तो हर जगह हल्दी का प्रयोग था, इसलिए हल्दी 1 चम्मच रोज लेके, जो दाल में डालते ना हल्दी पिसी हुई, कच्ची खाओ और पानी पियो, फांक के सो जाओ, उत्तम।
ना खांसी होगी ना सर्दी होगी ना तुम्हें जुकाम होगा ना बुखार होगा। हमें देखा आपने, हमें कभी कभी जुकाम होता है, कभी कभी उसे भी बुला लेते हैं, आजा बेचारा कहाँ मर रहा उल्टा सीधी जगह, आजा। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में होना चाहिए। जब देखो तब बीमार पड़े हैं, जब देखो तब बीमार पड़े हैं। क्यों बीमार पड़े हो? खाना पीना तुम्हारा ठीक नहीं है। समझ रहे हैं मेरी माँ? आधा घंटा रोज सुबह व्यायाम एक्सरसाइज इत्यादि करेंगे, हाँ या ना? रोज करोगे ना? हाँ या ना? आधा घंटा रोज समय निकालो, आधा घंटा जल्दी उठो, आधा घंटा पहले उठ जाओ ना। तुम कहती हो हमें समय नहीं मिलता महाराज, तो तुम अपने सोने से कटौती करो ना आधे घंटे की। कम सो आधा घंटा, सोने से कोई तुम्हें सोना चांदी तो मिल नहीं रहा है ना, तो भगवान ही मिल रहे हैं। काटो सोने से आधा घंटा और एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन हैं, वो तो सरल सब कर लेते, करो करो, मन लगा के करो। गहरी श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना चाहिए। गहरी सांस भरो, भर के रोको, फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो, गहरी सांस। क्या होगा इससे? शरीर के नस नस तक ऑक्सीजन जाएगा और जिससे लकवा, पैरालिसिस की बीमारी कभी नहीं होगी। पैरालिसिस की बीमारी क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जिस अंग को ऑक्सीजन नहीं मिलती वह अंग कमजोर पड़ता जब बिल्कुल नस सूख जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। खून का संचार बंद। भाई सिंपल है ना, हमारा खून तो नसों में ही दौड़ रहा है, इसलिए नस को बढ़िया मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो नस सूखने लग जाएगी, और पूरी सूख जाएगी तो खून जाना बंद होगा। खून बंद हुआ, उसी का नाम पैरालिसिस है। क्यों जी? ऐसी तो होता। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम करने से कभी पैरालिसिस नहीं होता। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? ये गहरी सांस भरो, रोको, फिर छोड़ो। ऐसा रोज 10 मिनट घर में करना चाहिए। मैं रोज करता हूं। मैं आपसे बताया था ना कि गौरी गोपाल जी में 70 सीढ़ी हैं लगभग। मैं एक सांस में 70 सीढ़ी चढ़ जाता हूं। एक सांस भर के पूरी 70 सीढ़ी चढ़ जाता हूं, फिर छोड़ता हूं सांस वहां, फिर भरता हूं, फिर नीचे छोड़ता हूं। एक सांस में 70 सीढ़ी चढ़ता हूं मैं। एक बार भर लिया,